So, hey guys, and this is again a video about my J story. And uh, अभी मैं और भी कुछ सोच रहा था कंटेंट का, बट कुछ ऐसा सोच नहीं रहा था, तो मैंने सोचा अपनी जेई की स्टोरी बता दूं एकदम क्लियरली, हाउ इट स्टार्ट, हाउ इट गोज एंड हाउ इट्स एंड। तो जेई की प्रिपरेशन खैर मैंने टेंथ के बाद ही शुरू कर दी थी। टेंथ क्लास आई स्कोर 83% सीबीएसई बोर्ड। और जब मैंने टेंथ में अपनी जेई की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, मतलब जेई की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले तो सोचना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है। तो मेरा मतलब काफ़ी क्लियर था। दो तीन चीज़ें मैंने सोची थी कि देखो, मैं इतना नहीं सोच रहा था कि इंजीनियरिंग करनी है या साइंटिस्ट बनना है या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने सिंपल ये सोचा था कि कौन सा सब्जेक्ट लूँ जो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ने में। मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसको मैं दिन भर पढ़ सकूँ, मज़ा आता हो। तो मैथ्स बहुत पसंद थी टेंथ तक। टेंथ इवन अभी भी पसंद है, टेंथ तक नहीं। तो मैथ्स काफ़ी पसंद करता था शुरू से ही। बायोलॉजी लेनी नहीं थी क्योंकि याद नहीं होती थी। बायोलॉजी में आपको बताऊँ, हार्ट का डायग्राम मैंने इतना रटा था अपनी स्कूल लाइफ में, इतना रटा था वो, जो होता है उनका वो चार चेम्बर ऐसा कुछ। इतना रटने के बाद भी मैं गलत ही करके आया था जब मेरे बोर्ड एग्जाम में उससे रिलेटेड सवाल आया था। तो नहीं हो रहा, रट पा रहा था मैं। तो उस चक्कर में बायो तो लेनी नहीं थी। कॉमर्स भी नहीं लेनी थी क्योंकि इवन जो मेरे से कम परसेंट के बच्चे थे वो साइंस ले रहे थे, तो मैंने बोला कॉमर्स क्यों ही ले, तो कॉमर्स भी नहीं ली। और इवन दो कॉमर्स में कोई इतना इंटरेस्ट था भी नहीं, मतलब इकोनॉमिक्स अकाउंट्स वो सब पढ़ने में कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। मैथ्स इंटरेस्टिंग लगती थी तो मैथ्स ले ली। और अब मैथ्स ली तो मैथ्स लेके पहले ऐसा तैयारी नहीं थी कि जेई की तैयारी करनी है, इवन दो मुझे तो पता भी नहीं था जेई क्या होता है। फर्स्ट टाइम टेंथ क्लास में मैंने मेरे एक स्कूल के एक दोस्त से, उसने बताया था मेरे को बेसिकली जेई के बारे में कि जेई मतलब जेई अगर अपन पास करते तो आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, और आईआईटी जो है वो काफ़ी अच्छे कॉलेज होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगता है, ये सब चीज़ें उसने बताई थी। तो मेरा था ठीक है, जेई की प्रिपरेशन करेंगे, बट एकदम श्योर नहीं था। आफ्टर टेंथ वन ऑफ माय कजिन ब्रदर सेड कि तू जेई की तैयारी कर, और वहीं से फिर जेई की तैयारी शुरू हुई। तो सबसे पहले तो जेई की जब प्रिपरेशन शुरू की थी, तो पहला जो टेक था वो है कि कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना है। अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आसपास कोई कोचिंग नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग है ही नहीं। इवन तो इस साल खुली है कोचिंग मेरे घर के पास में, एक कोचिंग खुली है इस साल आईआईटी जेई की नीट की प्रिपरेशन के लिए। बट तब जब मैंने आज से 3 साल पहले जब तैयारी शुरू करी थी टेंथ क्लास में, तब एक भी कोचिंग नहीं थी। तो अब कोचिंग तो पर करनी थी। तो मैंने एक अपने यही कजिन ब्रदर के यहीं यहाँ पर ही एक कोचिंग थी ऑफलाइन, उसमें एडमिशन ले लिया। उन्होंने ही करवाया, उनके उनके पहचान में थे वो सर, तो मैंने एडमिशन ले ली। अब थोड़ा फनी है, बट जब कोचिंग गया, तो अब जो कोचिंग जिस बैच में उन्होंने मुझे एडमिशन दिलाया था वो बैच जो है वो शुरू हुआ था अपना इधर अप्रैल में। मतलब मार्च में आई थिंक टेंथ का एग्जाम हो जाता है, मई में रिजल्ट आता है, बट मार्च के एंड तक एग्जाम खत्म हो जाते हैं टेंथ के लिए। तो अप्रैल में वो बैच शुरू हो गया था जेई के लिए, और मैंने एडमिशन लिया था जून में। तो आप समझ सकते हो, अप्रैल मई जून यानी लगभग 2 महीने में पीछे था। अब मैंने जब एडमिशन लिया तो उन्होंने मुझे उसी बैच में डाल दिया। अब हालांकि मुझे जाना तो नहीं था, बट वो मतलब वो कोचिंग में एक ही बैच था, तो अब उसमें ही जाना था जो भी था। मेरे को अभी भी याद है, मैं जब एडमिशन लेके गया था उस बैच में, मैथ्स में तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा था। केमिस्ट्री में वो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था। और अपना ये कौन सा, फिजिक्स फिजिक्स में वो चल रहा था, एनएलएम एनएलएम चल रहा था। तो अब मैंने भी तैयारी शुरू कर दी, बट समझ कुछ आ नहीं रहा था। तो अब मैं भी बाकी सब बच्चों की तरह जो होता है अपने हिसाब से कर रहा था। मैं एनसीईआरटी सोल्व करता था, क्लास में सब बच्चे बैठ के जेई का सोल्व कर रहे, पीछे वहाँ सर पढ़ रहे, मैं पीछे बैठ के एनसीईआरटी सोल्व कर रहा हूँ। वन शॉट देख रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना।
अब जब मैं यूट्यूब पे वन शॉट देखता था ना, तो यहीं से मुझे पीडब्ल्यू के बारे में भी पता चला था कि पीडब्ल्यू वाले मतलब बेचेस लाते हैं और उनसे अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, इसी टाइम के अराउंड अर्जुना 2.0 लॉन्च हुआ था पीडब्ल्यू का। एक बैच था अर्जुना 2.0 जिसमें सचिन सर, अमित महाजन सर, हिमांशु गुप्ता सर, ओम पांडे सर और एक टीचर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आशु गुप्ता शायद, ऐसा कुछ उनका नाम था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ऐसा कुछ उनका नाम था और वो टीचर पढ़ाते थे। तो ये बैच मई के एंड में लॉन्च हुआ था और जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट होनी थी और जून में मैं इस कोचिंग में गया। ठीक है। तो अब मेरा, खैर ये बैच का मुझे पता था बट मैंने लिया नहीं क्योंकि अपन तो ऑफलाइन जा रहे थे। तो ऑफलाइन में बढ़िया चल रहा था अपना। एक आध महीना मैं गया हूँ, एक महीना। तो फिर क्या हुआ कि कोचिंग में ना वो सर अपना पढ़ा रहे थे तो मेरे को कुछ समझ आता नहीं था। तो मैं ये क्या करता था कि जो अपने साथ बैठा था उससे पूछता था। तो एक दिन मैं एक बच्चे के साथ बैठा था, मेरे को याद है सर वो फोर्स बैलेंस कर रहे थे। वो सवाल आता है ना, ऐसे टेंशन होता है बॉक्स में, फिर अपन उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो mg से बैलेंस करते हैं टेंशन वगैरह, वो सब वो कर रहे थे सर। तो अब मेरे को वो समझ नहीं आया कि उन्होंने टेंशन को टी साइन थीटा टी कोस थीटा कैसे लिख दिया, मेरे को नहीं समझ आया। तो मैंने मेरे साइड वाले से पूछा, है ना। तो अब जेनरिक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कैसे हुई थी कि मैंने उससे पूछा भाई कितने नंबर आए तेरे। तो उसने बोला कि मेरे ना अपने, मतलब मैंने उससे 10th के नंबर पूछे पहले तो उसके भी इतने कुछ थे, 80 85 के आसपास थे। और फिर मैंने पूछा कि तू कब से कोचिंग आ रहा है, तो कहता मैं अप्रैल से आ रहा हूँ, जब से बैच शुरू हुआ। तो फिर मैंने पूछा कि ये सर ने टी कोस थीटा टी साइन थीटा कैसे लिख दिया है, अब मेरे को ये समझ नहीं आया। तो कहता वो तो मुझे भी समझ नहीं आया। मैं क्या भाई, पर फिर तू लिख कैसे रहा है। कहता मैं, मतलब सर जो लिखा रहे वही मैं ब्लैक बोर्ड लिख ले रहा हूँ कॉपी में। फिर मैंने पूछा कि तो तू होमवर्क कैसे करके लाता है, डीपीपी करके लाता है ना तू रोज। कहता है जो सवाल मुझसे हो जाते हैं वो मैं कर लेता हूँ, बाकी मैं गूगल से देख लेता हूँ। एंड आई वाज लाइक यार, ऐसे तो मैं भी करके ला सकता हूँ, है ना। मतलब मैं तो डीपीपी या होमवर्क इसलिए नहीं करके ला पा रहा ना क्योंकि मेरे से सवाल ही नहीं हो रहे, सवाल छोड़ो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है ना। तो अब फिर मेरे को लगा मैं गलत बच्चे के साथ बैठा। तो मैं अगले दिन एक दूसरे बच्चे के साथ बैठा, वो थोड़ा पढ़ने वाला लगता था मुझे। एंड उस दिन सर ने कोई सा, तो वही फिजिक्स का सवाल था, एंड उन्होंने वो डीवाई बाई डी एक्स किया, डिफरेंशिएशन। अब मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा कि ये डीवाई बाई डी एक्स होता क्या है। मैं लिटरली, मेरा क्वेश्चन था, मेरे साइड में अगेन तो दूसरा बच्चा था, उससे मैंने पूछा कि भाई ये डी का क्या मतलब है यहाँ। कहता वो तो मुझे भी नहीं पता। फिर मुझे लगा कि मैं गलत कोचिंग में हूँ। तो एक महीना लगभग मैं गया था, इतना ही कुछ हुआ एक महीने में, और एक महीने बाद मैंने वो कोचिंग छोड़ दी। और अब मैंने वो पीडब्ल्यू का बैच खरीदा। मैं लगभग एक महीना पीछे हो चुका था उस बैच में, लेकिन मैंने फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करा, बैकलॉग कवर करा, नोट्स बनाए, दिन रात एकदम एक करके पढ़ता रहा अपना। 11th क्लास में बहुत सीरियसली पढ़ा हूँ 11th क्लास में। 11th क्लास में सुबह एकदम, 11th क्लास में क्या मोटिवेशन रहता है। और आई थिंक आई विल टेल यू कि मैं शायद पहला ऐसा बच्चा हूँ जिसने जब प्रिपरेशन की शुरू करी थी तो इस होप के साथ करी थी कि कोई भी आईआईटी मिल जाए चलेगा। लिटरली इस होप के साथ। मतलब मेरा एम, लोगों का होता है आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस, मेरा एम था कोई भी आईआईटी चलेगा। और ब्रांच ब्रांच तो पता ही नहीं थी, ब्रांच तो मेरे को काफ़ी 12th के एंड एंड तक आके पता चली कि ब्रांचेस भी होती है इसमें, सिर्फ कॉलेज ही नहीं होता। वरना मेरे को लगता था इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस ही होता है जो भी होता है। तो अब मैंने तैयारी शुरू करी, अपनी ऑनलाइन तैयारी चल रही थी। 11th बहुत सीरियस पढ़ता था। सुबह 5 बजे तो नहीं, 5 बजे तो बाद में उठने लगा था। सुबह मतलब आराम से 8 बजे के करीब उठता था, अपना नहा वहा के पढ़ने बैठ जाता था 9 बजे से। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ता रहता था, 12 1 बजे तक। फिर अपना खाना खा के वापस पढ़ने बैठ जाता था। फिर 4 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती थी अर्जुना की। क्लासेस लेता था रात के 8 बजे तक, 8:30 बजे तक भी चलती थी, सचिन सर वो एक्सटेंड कर देते थे। अपनी पूरी क्लासेस लेता था और फिर अपना 1 2 बजे तक पढ़ता था रात को। 1 2 बजे तक तो मैं पढ़ता ही था, फिर सो जाता था। तो बढ़िया, 11th में यही शेड्यूल फॉलो करा। फिर 11th क्लास एंड हुई एंड 12th स्टार्ट हुई।
ठीक है, तो अब जब 12th, आई रिमेम्बर क्वाइट इजली, 12th जब शुरू होने वाली थी उससे पहले ही मेरे को वो हो गया जॉन्डिस, है ना। इन कितने, मार्च के मंथ में मेरे को याद है 11th की एग्जाम चल रही थी एंड मैं एक पेपर नहीं दे पाया था ड्यू टू जॉन्डिस। बाकी पेपर मैंने दे दिए थे, बट एक पेपर से पहले मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं वो पेपर ही नहीं दे पाया था। वो फिर उन्होंने 10-15 दिन बाद लिया था वो पेपर। अ, वो उसकी भी बहुत क्रेजी स्टोरी है कि पेपर नहीं हुआ तो मेरे को क्या लगा था कि जो पेपर आया है वही पेपर आएगा फिर से, तो मैंने मेरे एक दोस्त से उससे पेपर ले लिया और मैंने सब क्वेश्चन आंसर रट लिए। मेरे को लगा था यही पेपर मुझे भी देंगे। मैं पेपर में गया हूँ, मेरे लिए नया पेपर बना दिया उन लोगों ने। स्कूल वाले ने भी स्कैम करा। मेरे को, अब देखो मेरे को पता था घर वाले तो चिल्लाएंगे नहीं क्योंकि तबीयत खराब थी, तो मैं जितना मेरे को आया मैं करके आ गया। फिर भी ठीक ठाक नंबर आ गए थे, 60-70 के करीब आ गए थे फिर भी। 11th बीत गई। 11th मेरी ठीक थी, मैं कहूँगा इतनी अच्छी नहीं थी बट ठीक थी। देन 11th के बाद 12th स्टार्ट हुई। 12th मैंने लक्ष्य 1.0 से शुरू करी, एकदम नया बैच। सलीम सर थे इसमें, फिजिक्स। मैथ सचिन सर ही थे। एंड रोहित अग्रवाल सर ऑर्गेनिक पढ़ाते थे, अमित महाजन सर फिजिकल, और इनऑर्गेनिक अमिताभ सर। तो अब अगर टीचर्स की मैंने पढ़ना शुरू करा तो आई रियलाइज दैट कि अमित महाजन सर का समझ में नहीं आ रहा, वो अमित महाजन सर का नहीं, सॉरी, अमिताभ सर का ऑर्गेनिक्स में समझ नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। तो मैं ओम पांडे सर के ही लेक्चर देखने लगा यूट्यूब के। ठीक है। अब कह लो यह मेरी एक गलती भी थी, क्योंकि देखो अमिताभ सर का मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ओम पांडे सर से पढ़ने लगा, लेकिन ये ना काफ़ी मैंने देर से करा। मतलब ऐसा नहीं कि जिस दिन पहला लेक्चर देखा था उसी दिन, मैंने लिटरली अमिताभ सर से एक दो चैप्टर 12th के पढ़ भी लिए स्टार्टिंग के, वो जो होते हैं ना। और जब वो सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाने लगे थे तब जाके मैंने बंद करा कि यार ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और मैं ओम पांडे सर से पढ़ने लगा। तो फिर ठीक है, उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला गया, पर ठीक है। फिर अमिताभ सर तो बढ़िया पढ़ाते थे, और रोहित अग्रवाल सर से जब पढ़ा तो एकदम ही चीज़ें बदल गई थी। मतलब मैं लिटरली ऑर्गेनिक में रोया हूँ जब अमी रोहित अग्रवाल सर पढ़ाते थे, क्योंकि 11th-12th में तो उतना कुछ खास पढ़ा ऑर्गेनिक होती नहीं है। 11th में तो ऑर्गेनिक क्या ही होती है, वो जीओसी आईओसी, वो आईयूपीएससी, वो सब ऐसे ही हो जाता है आसान आसान में। मेन तो 12th की ऑर्गेनिक है, और सबसे ज़्यादा सवाल 12th की ऑर्गेनिक से ही आते हैं। तो वो जब रोहित अग्रवाल सर से पढ़ी तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई, वो जीओसी से रिलेटेड सवाल दे देते थे। अब अपन को कुछ आता ही नहीं था। फिर भी मैं पढ़ता था जितना मेरे से हो पाता था कि चलो ठीक है, नहीं हो पा रहा पर पढ़ते अपन पढ़ते। तो ऐसे करके मैं रोहित अग्रवाल सर के भी लेक्चर देखता था, अच्छा पढ़ाते थे। सचिन सर से भी बढ़िया चल रहा था। फिजिक्स सलीम सर और हिमांशु गुप्ता सर ने भी अच्छे ही पढ़ाया था, मैं ये नहीं कह रहा उनने कहा, सलीम सर ने भी बढ़िया पढ़ाया। दोनों से पढ़ता रहा 12th तक गया। मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने 11th में पढ़ा, उसके बाद मैंने आज तक नहीं पढ़ा वो चैप्टर। 11th में पढ़ा था, लेक्चर देखे थे तभी उसके सवाल भी करे थे, कुछ भी नहीं, उसके बाद आज तक नहीं करा। ठीक है। रिसोर्सेज में बता दूँ, रिसोर्सेज में होमवर्क करता था, डीपीपी करता था, मॉड्यूल करता था, बस इसके बाद कुछ नहीं। पीवाईक्यू भी नहीं करे मैंने, मॉड्यूल में जितने पीवाईक्यू दिए होते थे उतने कर लेता था, अपनी तरफ से एक पीवाईक्यू भी नहीं करता था। फिर ऐसे ही 11th भी और 12th भी ऐसे ही बीती थी, बस इतनी ही चीज़ें करता था। अब 12th में मैंने बहुत गलतियाँ कर दी थी कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर तो रिवाइज ही नहीं करा, और 11th में मैंने कोई खास रिवाइज नहीं करी, कुछ कुछ चैप्टर रिवाइज करता था, बाकी करता भी नहीं था। फिजिक्स में मैंने अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ा, ईएमआई नहीं पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा, साउंड वेव तो आज तक नहीं पढ़ा, रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा। ये 12th की बात बता रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा। मैथ्स में मैंने वो एरिया अंडर द कर्व, ये सॉरी एरिया अंडर द कर्व तो पढ़ा था, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा। और क्या हो चैप्टर थे मैथ्स के, हाँ इतने ही थे। प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा, प्रोबेबिलिटी भी नहीं पढ़ा। ठीक है, बट कुछ नहीं। और केमिस्ट्री में मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम आज तक नहीं पढ़ा, और इवन कुछ कुछ चैप्टर और भी है जो नहीं पढ़े। बट ठीक है, अब जो भी था उसमें मैंने ज़्यादा सीरियस लिया नहीं। देन अब देखो इतने सारे चैप्टर जब छोड़ दिए थे तो कुछ खास अच्छा तो होना नहीं था, तो मैंने जेई दिया। मेरे 12th के साथ आई 93% उतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन में एकदम डर गया था, मतलब कि ऐसा ना हो कि 12th में 75 से कम रह जाए, तो मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लग गया। 12th बोर्ड मैंने
अच्छे से प्रिपेयर करी, अच्छे से दी। 86% आए मेरी 12th बोर्ड में। और फिर जब 12th बोर्ड हो गई तो आई डिसाइडेड कि अब सेकेंड अटेम्प्ट पे ध्यान दे, बट उतना कुछ टाइम बचा नहीं था। अ, मुश्किल से 4 दिन बचे थे बस। 4 दिन पहले मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और इसके 4 दिन बाद मेरा वो है सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर। तो 4 दिन में मैं क्या ही करता। फिर भी मैंने जितना हो पाया रिवाइज विवाइज किया और मैंने सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर दिया, उतना कुछ खास आया नहीं। अच्छा, मैं मेरी जेई की तारीख बता देता हूँ। 12th में जेन में मेरी जो जेई की तारीख थी वो थी 29 जनवरी शिफ्ट 1 2025। और अप्रैल में तारीख थी 4 अप्रैल शिफ्ट 2 2025। ये मेरी जेई मेंस की तारीख थी। और फिर रिजल्ट आ गया। अगेन जो एक्सपेक्टेड था उतना कोई खास रिजल्ट आया नहीं। 1,03,000 कुछ रैंक थी। ओबीसी रैंक एक्सपेक्ट तो नहीं आया, बट कुछ 33,000 समथिंग कुछ थी। और बस अब चीज़ें कुछ खास जा गई नहीं, मतलब। फिर मैंने सोच रहा था कि एडमिशन ले लूँ, तो मैंने कुछ कुछ कॉलेज फिगर आउट करे थे, लाइक SGSIT इंदौर का सोच रहा था। और NIT श्रीनगर में मेटलर्जी मिल रही थी, तो NIT श्रीनगर का सोच रहा था। अब श्रीनगर क्या, घर से बहुत दूर था, तो इतना दूर तो जाना नहीं था, तो वो लिया नहीं। और SGSIT इंदौर का मन नहीं था, क्योंकि वो कॉलेज वैसे अच्छा नहीं था कि कॉलेज लाइफ के कारण। तो फिर मैंने उन दोनों का ऑप्शन ड्रॉप कर दिया। SGSIT इंदौर में भी ब्रांच उतनी अच्छी नहीं थी, मैं बता दूँ, CSIT नहीं थी। तो उसमें भी शायद सिविल मिल रही थी, जितना मुझे याद आ रहा है। तो अब सिविल के पीछे SGSIT इंदौर उतना कोई खास नहीं है। CSIT में वो दे देता है NIT को टक्कर, बट सिविल वगैरह में नहीं दे पाता। तो मैंने फिर ड्रॉप लिया। और कोई ऑप्शन था भी नहीं, मतलब अब इतनी तैयारी करी है, अब ऐसे किसी कॉलेज में जाना Tier 3 में, तो कोई सेंस ही नहीं था, तो मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेके सिंपल ये सोच के साथ ड्रॉप लिया था कि यार एक अच्छा NIT मिल जाए, सही रहेगा। अब तैयारी शुरू करी फिर से। इस बार मैंने प्रयास 1.0 लिया, जिसमें आशीष अग्रवाल सर थे, रोहित अग्रवाल सर थे, अमिताभ सर थे, और अपने MST सर थे। पर फिजिक्स मैंने नहीं पढ़ी उस बेस से, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। फिजिक्स मैंने जितनी वीक थी, तो मैंने वो ना एडुनिटी सर का चैनल याद होगा, उस चैनल ने बहुत हेल्प करी ड्रॉप ईयर में। इवन वो मेरे को ड्रॉप के एंड में पता चला था, दिसंबर के मंथ में मेरे को पता चला उस चैनल के बारे में। और मैंने उनसे पढ़ना शुरू करा, और मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा। जहाँ मैं पहले 50 नंबर के आसपास स्कोर करता था फिजिक्स में अपने टेस्ट में, 40-50 नंबर, मैं सडनली, एकदम सडनली 80-90 टच कर रहा हूँ फिजिक्स में। मैं एकदम, जब मैंने उनके वो 12 डेज चैलेंज को करा था उसके बाद, है ना। हालांकि वो मुझे दिसंबर में पता चला, दिसंबर से पहले भी नहीं पता था। दिसंबर से पहले तक मैं सिर्फ अपने सलीम सर के वन शॉट देखता था यूट्यूब की, जो जो चैप्टर में वीक थे उनके। और पीवाई क्यू मैंने बहुत सोल्व करे अपने ड्रॉप ईयर में। मैंने एक वो बुक खरीद ली थी, 44 ईयर के एडवांस और 20 ईयर ऑफ जेई मेंस। उसको मैंने पूरा तो नहीं, बट जितना मेरे से हो पाया, मैंने लगभग पिछले 6-7 साल के पीवाई क्यू सोल्व कर लिए थे ड्रॉप ईयर में। और अच्छा, प्रयास बेस से मैं सिर्फ रोहित अग्रवाल सर के लेक्चर देखता था, और अपने आशीष अग्रवाल सर की PPT से मैथ सॉल्व करता था। पढ़ता लेक्चर पूरे नहीं देखता था। तो ये चला अपना, ऐसे ही प्रयास किया। और मैंने ना प्रयास के टेस्ट वगैरह भी नहीं दिए, मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ ना। मैंने 12th में PW के टेस्ट दिए, मैंने 11th में सारे टेस्ट दिए PW के, 12th में मैंने PW के टेस्ट नहीं दिए। ड्रॉप ईयर में भी PW के टेस्ट नहीं दिए। ड्रॉप ईयर में मैंने एक टेस्ट सीरीज खरीद ली थी, उसके टेस्ट में देता था। और मैं PYQ को एज अ टेस्ट देता था 2025 के सारे। तो वो चीज़ें चलती रही, चलती रही, चलती रही। और ऐसे ही ड्रॉप ईयर भी ख़त्म हो गया। ड्रॉप ईयर में मतलब, ठीक है, ड्रॉप ईयर में मानता हूँ यार, देखो, 97 से अगर आपके ऊपर परसेंटाइल है ना, तो ड्रॉप मत लो, कॉलेज जाओ। अच्छा NIT आपको मिल रहा होगा 97 से ऊपर पे, कॉलेज जाओ। इवन तो अगर आपका मन 97 से कम भी है और आपका मन नहीं है ड्रॉप का, थोड़ा कॉलेज का, भाई कॉलेज चल जाओ आप। विद इन 1 ईयर आप रियलाइज़ कर जाओगे कि ब्रांच उतनी मैटर नहीं कर रही है, बट उतनी भी नहीं कर रही है। अपन अगर दूसरी ब्रांच में भी है, तो अपन चाहे तो कर सकते हैं अच्छा। तो इसलिए ड्रॉप ईयर अगर 97 से ऊपर है, तो मत ही सोचो, ठीक है। तो फिर ऐसे ड्रॉप ईयर में मैंने जेई दिया, जनवरी अटेम्प्ट। मेरी जनवरी में डेट थी। अच्छा, 12th के साथ एडवांस नहीं दिया था, हालांकि मेरा क्वालिफाइड था, फिर भी मैंने नहीं दिया। जनवरी में मेरी डेट आई थी 28 जनवरी शिफ्ट 1 2026। पेपर दिया। अ, खास अच्छा नहीं गया पेपर, रियलिटी बता रहा हूँ।
मैं बहुत अच्छा कर सकता था उस पेपर में, बट इस साल उन्होंने जो चीज़ें चेंज करी थी कि केमिस्ट्री टफ कर दी, फिजिक्स में थोड़े लेंथी क्वेश्चन आने लग गए। मैथ्स तो जैसी थी वैसी ही थी, बट मैथ्स डिफिकल्टी होती है। एंड मैंने वो पेपर दिया एंड आई रियलाइज़ कि उतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है। मैं बता दूँ तो मेरे 131 नंबर थे उस पेपर में, बट ड्यू टू वो शिफ्ट काफ़ी टफ थी, इवन दो वो टॉप 3 टफेस्ट शिफ्ट में थी, तो मेरी परसेंटाइल काफ़ी अच्छी बन गई, मेरी 97.4 परसेंटाइल बन गई जनवरी अटेम्प्ट के बाद। मैं बहुत खुश था भाई, मैं एकदम खुश कि बस एनआईटी मिल जाएगा, बात खत्म, मेरे को और कुछ सोचा ही नहीं मैंने। और अ, पढ़ना बंद कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, 1 महीना तो कुछ भी नहीं पढ़ा। रिजल्ट आया था, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू करा, थोड़ा-थोड़ा, अभी भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था। फिर मैंने टेस्ट देने शुरू कर दिए दोबारा से, सब टेस्ट देता था और उन टेस्ट का एनालाइज़ करता था। मैं और कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ टेस्ट दिया और उनका एनालाइज़ करा, है ना? और ड्रॉप ईयर में तो मैंने सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करे थे और एससी वर्मा सॉल्व करी थी, इसके सिवा और कुछ सॉल्व नहीं करा था। तो ये सब चलता रहा एंड देन ड्रॉप ईयर भी दे दिया। ड्रॉप ईयर सेकंड अटेम्प्ट आया, दिया नाइ सेकंड अटेम्प्ट में मेरी डेट थी 5 अप्रैल शिफ्ट 1, और मैंने दिया तो मेरा परसेंटाइल आई 96.5। उतना कोई खास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि मेरे जो नंबर थे वो 149 149 थे, मतलब नंबर लास्ट ईयर से मेरे नंबर बढ़े हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था परसेंटाइल भी बढ़ेगी, बट उल्टा परसेंटाइल कम हो गई, 96.5 परसेंटाइल आ गई आगे, बट ठीक है। रैंक आई मेरी 40,000 कुछ, एक्सपेक्ट नहीं, बट 40,000 कुछ है। ओबीसी रैंक है मेरी अप्रोक्स 12,000 जेई मेंस। फिर एडवांस दिया। एडवांस के लिए मैंने पहले तो बहुत सोचा कि क्या करूँ, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं पीवाईक्यू करने लगा और प्रीवियस ईयर पेपर को ऐसा मॉक टेस्ट देने लगा। वो सब चीज़ें मैंने करी एंड जेई एडवांस का पेपर दिया। जेई एडवांस में अगेन आई स्कोर 99 मार्क्स एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड कि मेरी 15,000 60,000 सीआरएल आ जाएगी, बट स्कैम हो गया इस साल, पता नहीं क्या कुछ कट ऑफ में क्या हो गया कि मेरी रैंक आ गई है 24,000 कुछ, 24,000 या 25,000 के आसपास। तो आईआईटी तो नहीं मिलेगा, मतलब मैंने एक ब्रांच देखी है आईआईटी बीएचयू में, बीटेक इन आर, वो बी आर करके एक ब्रांच है, बट वो लेनी नहीं है, इतनी नीचे की ब्रांच, पहली बात वो आर्किटेक्चर है, वो तो जाना ही नहीं, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और बस दैट्स इट, एंड जेई प्रिपरेशन एंड हो गई। नाउ आई विल टेल यू कि आप कोचिंग सोच समझ के चुने। अगर आपको लग रहा है कि ऑफलाइन कोचिंग अच्छी नहीं है, तो ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होते हैं, अच्छे होते हैं। और ज़्यादा हवा में ना उड़े कि आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, भाई 3 साल तैयारी कर रही है, उसके बाद बोल रहा हूँ, उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। इवन तो मेड इनटू आईआईटी, इवन दो अगर अभी तुमने 11th में प्रेप शुरू करी है ना, या 10th के बाद अभी करोगे, तुम्हें अभी लग रहा होगा कि आईआईटी जाएंगे बॉम्बे में, ये आईआईटी बॉम्बे की प्रॉम नाइट में जाएंगे। सिर्फ 11th मिड या 11th एंड तक का होता है वेट। 11th एंड तक बच्चा समझ जाता है कि आईआईटी छोड़ो, एनआईटी भी बहुत बढ़िया चीज़ है, मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि नहीं हो पाती चीज़ें, मैं बता रहा हूँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 15-16 लाख के करीब बच्चे इस साल, 15,30,000 थे लास्ट ईयर, आई एम एक्सपेक्टिंग 16,000 बच्चे देंगे इस पेपर को। अब जब 16 लाख बच्चे पेपर देंगे और सीट है कुछ 18-19 हज़ार आईआईटी, कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बहुत एक्सेप्शनली पढ़ना पड़ता है। बच्चे 7th 8th से तैयारी करते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ओलंपियाड देते हैं, बहुत अलग लेवल पे जाना पड़ता है। दैट्स वाई एंड थिंग्स एंड कौन सा कॉलेज में जाऊंगा तो वो तो मैं बता दूंगा अभी, है ना, और काउंसलिंग वगैरह के बाद। और बस यही है कि प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, मन लगा के करो, रेगुलर स्कूल के साथ करो, स्कूल को भी टाइम दो, मैनेज करो स्कूल के साथ, इंजॉय करते हुए करो। कोई ऐसा नहीं कि एकदम कि नहीं मैं तो कुछ नहीं करूँगा, दिन भर पढ़ते रहूँगा, 19 घंटे पढ़ दूंगा, नहीं, अच्छे से अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलो, गेम वेम तो मत खेलो, वो सही नहीं होता, इंस्टा विंस्टा भी मत चलाओ, सही नहीं। गेम्स खेलो दोस्तों के साथ मिलो, टाइम स्पेंड करो और जेई की तैयारी करो।
और सिलेक्शन हो जाता है तो वाह-वाही करो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो जेईई तो सब कुछ नहीं है। ऑब्वियस बात है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, आगे भी चीज़ें आएगी, उनको करो। बाय।